अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियात में जमात शिशम के लिए जो दोहराई करेंगे पहले माहाना टेस्ट के लिए, वो है हज और उसकी अहमियत। ये सबक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, आज मैं उसकी दोहराई करवा रही हूँ आपको। तो जैसा कि बच्चों पता है आपको कि इस्लाम के 5 रुकन हैं और हज उसमें 5वां रुकन है, और इस रुकन में तकरीबन तमाम जो हज के अरकान हैं वो शामिल किए गए हैं। जैसे ज़कात है, माली इबादत है, इसी तरह हज भी जो है वो एक माली इबादत है। नमाज जिस्मानी इबादत है, हज भी जिस्मानी इबादत में शामिल हो जाती है। इस तरह हज जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मायने हैं इरादा के। इस इरादा से मुराद सफ़र का वो इरादा है जो हज करने की गर्ज से दुनिया भर से मुसलमान इख्तियार करते हैं और मक्का मुकरमा की तरफ आते हैं। दुनिया भर से मुराद दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ कहीं मुसलमान रहते हैं, वो सब हज करने के लिए एक ही मरकज़ की तरफ आते हैं। और ये मुसलमान जब हज की गर्ज से सफ़र करते हैं तो आज़मीन हज कहलाते हैं। ये सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचते हैं, बैतुल्लाह शरीफ और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी देते हैं और फिर हज का फरीज़ा अदा करते हैं। अब हज हमने देखना है कि कब और कैसे किया जाता है। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने में ज़िलहज में अदा किया जाता है। ये एक ऐसी जामा इबादत है, ऐसी इबादत है जो कि सब इबादतों का, बहुत सी इबादतों का मजमुआ है। और ये तमाम इबादत जो जब हम हज में करते हैं तो वो मनासिके हज कहलाती हैं। हज 5 दिन का होता है जो कि 8 ज़िलहज की सुबह से शुरू होता है और तकरीबन मुसलसल 5 दिन जारी रहता है। और 12 ज़िलहज की शाम को ये मनासिके हज यानी हज की इबादत जो हैं वो अदा हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं, और इस तरह हज का फरीज़ा अदा हो जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह ताला का घर है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया था। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो काबा की पहली तामीर हुई थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, और दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसकी तामीर की थी। और इस हज खाना काबा को तामीर करते वक्त जो दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए की, और ये दुआ की कि उनकी औलाद में से फर्माबरदार उम्मत जो है वो पैदा फरमाएं और इस शहर को अमन का शहर बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआएं कबूल की और मक्का को अमन का शहर बनाया कि मक्का में किसी तरह का भी शिकार करना, दरख्त काटना जो है, कत्ल करना, जंग करना मना किया। अल्लाह ताला ने उसे अमन का शहर बना दिया। बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का घर है और दुनिया के तमाम मुसलमान इसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, और ये उसका इबादत का मरकज़ है। अब हम ये देखते हैं कि हज की क्या अहमियत और फजीलत है मुसलमानों की ज़िंदगी में, हमारे लिए क्या ये अहमियत रखता है। दुनिया भर में सबसे बड़ा इज्तिमा जो होता है हमारा मुसलमानों का, वो हज है। किसी भी मज़हब में इस तरह का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता जितना कि मुसलमानों का इज्तिमा ये हज का एक ही मरकज़ पर होता है। ये एक आलमगीर इबादत है और दुनिया से हर साल लाखों मुसलमान इस मरकज़ पर जमा होते हैं, एक सा लिबास पहनते हैं और का फरीज़ा अदा करते हैं। हज जो है उसकी अदायगी क्या है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह के तमाम अरकान में रखा है इस्लाम के कि नमाज जो है वो सब पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, बच्चों पे, बड़ों पे, बीमार पे, मुसाफिर पे। इस तरह फिर ज़कात अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि जो अदा कर सकते हैं वो दें और जो नहीं अदा कर सकते उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा है कि उनको ज़कात अदा की जाए जो इसके मुस्तहिक हैं। तीसरा रुकन है
روزے کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں، لیکن جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی ہے۔ تو حج جو ہے اس کے لیے بھی کچھ اس طرح ہے کہ حج کی ادائیگی ہر عاقل یعنی عقل والا صاحب استطاعت، جس بات کی استطاعت رکھتا ہے، جس بات کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس سفر کا جو ہے وہ خرچ اٹھا سکے، اس مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اور یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہی فرض کیا ہے۔ اب عاقل سے مراد ہے عقل والا، یعنی ایسا شخص جو بالغ بھی ہو اور عقل والا بھی ہو، اس پر حج فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں پر خدا کا فرض ہے کہ جو اس کے گھر جانے کا مقدور رکھے اس کا حج کرے، یعنی حج جو حیثیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر پھر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے، حج کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حج کا اتنا ثواب ہے کہ جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو گویا کہ اس کے گناہ اس طرح سے دھل چکے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں۔ لیکن جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو پھر کوئی فرق نہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ حج مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا، گناہ بخشوانے کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا، آپس میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بہت سے جو ہیں وہ فوائد ہیں، اور یہاں پر جا کر انسان کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی عیش و آرام کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ انہی مشکلات کے ساتھ ہے، جس طرح کے وہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کے وہ پیدل چلتے ہیں، جس طرح کے وہ دو چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، کہ زندگی رنگینی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا کہ اسے زندگی کی صحیح حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں کہ اس کے اور فوائد کیا ہیں۔ اللہ حافظ۔